नमस्ते बच्चों, मैं राधेश्याम प्रजापत आज अपने YouTube चैनल पर आपको टेंस पढ़ाने आए हैं। टेंस को हम बहुत ही आसान तरीके से याद करने के तरीके में हम आज की क्लास आपके बीच लेकर आया हूं। तो टेंस में आप लोग जानते भी होंगे, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। यह टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, जो अभी चल रहा है। पास्ट मीन्स भूतकाल, जो कि गुजर चुका है। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, यह है अब जो आने वाला समय है। इसी में प्रत्येक के भी चार चार पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार इसके भी वही चार पार्ट हैं और सेम वही नाम रहेंगे: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भविष्य काल यानी फ्यूचर के भी वही चार पार्ट होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको हम एक टेबल के द्वारा बिल्कुल आसान तरीके से याद करेंगे। आप इस टेबल को यदि याद कर लेते हो तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद अगला कॉलम बनाएंगे टेंस का नाम। उससे अगला कॉलम बनाएंगे हिंदी पहचान, यानी टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, हिंदी पहचान। अगला जो हम कॉलम बनाएंगे वो है हेल्पिंग वर्ब, HV, यानी सहायक क्रिया, यानी किस टेंस की क्या सहायक क्रिया लगेगी। और अगला कॉलम बनाएंगे हम मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ टेंस का, ये हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो उनके लिए भी बेटर है। हाँ जी, ये अन्य है, यानी इसमें नियम आएंगे कि किस टेंस के कौन से नियम होते हैं, कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, कौन सी मुख्य क्रिया लगेगी। तो आप भी नोटबुक ले लीजिए और इस प्रकार से एक टेबल बनाइए। सबसे पहला जो टेंस है वो पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब है कि जो वर्तमान में काम हो रहा है, इसकी हिंदी पहचान होगी ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। अगर वाक्य के अंत में ये आते हैं ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। डज और डू। जो मेन वर्ब होगी उसमें आप भी जानते होंगे कि कोई भी क्रिया होती है उसके तीन प्रकार होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज लेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लेंगे। लेकिन ये अब हम नियम में पता लगाएंगे कि एस और ईएस कहाँ काम में लेंगे और कहाँ नहीं लेंगे। तो आप नियम नंबर 1 को ध्यान से देखो। इसमें प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव को हम सकारात्मक भी कहते हैं। तो पहला नियम होगा सकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में डू
या डज नहीं लगाते। ये ध्यान देने की बात है, डू या डज नहीं लगाते, बिना डू डज के ही काम होगा। इन्हीं सकारात्मक वाक्यों में ही, शी, इट, एक वचन, नेम, जो नेम आएगा वो एक वचन होना चाहिए, एक नाम। इसमें हम क्रिया के साथ यानी मुख्य क्रिया एम वी के साथ एस या ई एस लगाते हैं। एस वहां लगाते हैं जो लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट आते हैं तो एस, और अगर वोवल्स आते हैं तो ई एस लगाते हैं। जबकि आई, यू, वी, दे और बहुवचन नेम के साथ एस या एस भी नहीं लगाते। नहीं डू डज लगेगा, नहीं एस एस लगेगा। ये ध्यान देने की बात है। तीसरा नियम है अन्य वाक्य। अन्य वाक्य कौन से हैं? नेगेटिव यानी नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। अन्य वाक्यों में ही, शी, इट और वही नेम एक वचन के साथ डज लगता है। अपने इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डू में ईएस लगा हुआ है, यानी कि एस या ईएस अपन सकारात्मक में लगा रहे हैं, तो यहां नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक में डज लगा देंगे। तथा आई, यू, वी, दे और बहुवचन नेम के साथ डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू सहायक क्रिया लगाते हैं। और इन वाक्यों में क्रिया लगाते हैं। और इन वाक्यों में नियम नंबर 4 है कि मुख्य क्रिया की एमवी की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। सब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन एस और ईएस नहीं लगेगा यहाँ। ये ध्यान देना कि अन्य वाक्यों में एस या ईएस नहीं लगाते, केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इस प्रकार हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन टेंस नंबर 2। अब अपन इंडेफिनेट को एक जगह ले रहे हैं। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट लिया, अब हम इससे अगला पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट। आप जो अपनी टेबल थी उसी में कंटिन्यू करेंगे, बस एक नीचे लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार से एक लाइन खींच लीजिएगा आप। इस टेंस को यहाँ खत्म कर दीजिएगा ऐसे, और खत्म करके इसी टेबल को आगे बढ़ा लेना, और आगे बढ़ा करके टेंस नंबर 2 लगा लेना, जो कि मैं अगले पेज पर ले रहा हूं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब आपको भी पता है कि इसकी हिंदी पहचान उसमें ता है, ती है, ते हैं। यहां आएगा ता था, ती थी, ते थे और या, ये भी आ सकता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, ऐसे। और इसी टेबल में आगे जो सहायक क्रिया रहेगी वो रहेगी डिड। वहां डू डज थी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, यहां रहेगी डिड। एक ही सहायक क्रिया है इसमें। और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी डिड के साथ, और जो सकारात्मक वाक्य होंगे उनमें लगेगी सेकंड फॉर्म। एकमात्र ऐसा टेंस है ये जहां पर सेकंड फॉर्म यूज आती है। बाकी सब में फर्स्ट और परफेक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें थर्ड फॉर्म का काम में आती है। तो ये ध्यान रखना, जहां सेकंड फॉर्म लगेगी वहां डिड नहीं लगेगा, जहां केवल सेकंड फॉर्म ही आएगी, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नियम देख लीजिए आप। नियम नंबर 1 है अपना कि सकारात्मक वाक्यों में वही बात है जैसे पिछले टेंस में था कि सकारात्मक वाक्यों में ही सीट नेम के साथ ऐसे आई एस लगाते थे, डू डज नहीं लगाते थे। आई यू वी दे के साथ में हम वहां एस ई एस भी नहीं लगाते थे और डू भी नहीं लगाते थे।
तो यहां भी यही कंडीशन है, सकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, क्योंकि यहां एक ही सहायक क्रिया है इसलिए सभी सब्जेक्ट यानी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, डिड नहीं लगाते, ये ध्यान रखना, डिड नहीं लगाते, डिड नहीं लगाएं। अन्य वाक्यों में नियम नंबर 2, अन्य वाक्य वही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अन्य वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, जो भी है, दो ग्रुप हैं, इसी नेम वाला और आईयूवी देख वाला, सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब एचवी में डिड लगाते हैं और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगावें। इस प्रकार हमें इसमें दो ही नियम याद करने हैं, एक नियम सकारात्मक का और एक नियम सभी वाक्यों का। सभी में डिड और फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहां सेकंड फॉर्म लगेगी तो डिड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना अपन को। और फिर आप इस प्रकार इस टेंस को भी यहां खत्म कर देंगे। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगले वीडियोस में अपन बात कर लेंगे, पहले हम सारे टेंस पढ़ लेते हैं। तीसरा टेंस है इंडेफिनेट को फिर ले लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन। इसकी पहचान रहेगी गा गे गी, यानी वह खाना खाएगी, राम जयपुर जाएगा, यानी ये भविष्य का काल के बारे में बात हो रही है यहाँ। इसकी अपनी सहायक क्रिया रहेगी सेल और विल, दो सहायक क्रिया है, जैसे उसमें डू डस थी यहाँ डिड थी। इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज आती है, मैंने कहा था कि सेकंड फॉर्म एकमात्र इसी में पास्ट में यूज आती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। नियम नंबर 1, यहाँ सीधा सा फंडा है कि हमें दो कर्ता अलग अलग करने हैं। कौन कौन से देखो, सभी वाक्यों में, यहां वो सकारात्मक वाला और वो सिस्टम भी नहीं है, यहां चारों एक साथ ले लेंगे अपन, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सभी वाक्यों में आई और वी, ये दो कर्ता हैं, इनका ध्यान रखना। आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि W है तो यहां W नहीं लाना, अलग अलग रखना है, क्योंकि W विल में आता है ना, इसलिए आपको इस प्रकार से भी याद कर लेना। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, जबकि अन्य सभी कर्ताओं के साथ, जबकि अन्य सभी कर्ता जो रह गए हैं उनके साथ विल लगाते हैं, विल सहायक क्रिया लगाएं। नियम नंबर 2 है मुख्य क्रिया की, अब यहां दिया हुआ एक ही है फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सभी वाक्यों में, ये भी ध्यान रखना, सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ध्यान रख लेना। आई और वी के साथ में सेल लगाना है और अन्य के साथ में विल लगाना है। इसी प्रकार इस टेबल को आप यहीं पर खत्म कर लेना। तो इस प्रकार आज अपने 3 टेंसों को एक साथ अपन ने पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। अगले वीडियो में हम अगले कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।